नमस्कार मेरे अकाउंट मंत्रा के चैंपियन, स्वागत है आपका अकाउंट मंत्रा में। मैं हूं आपका दोस्त विशाल सर। भाई हमने दो वाली वीडियो बना डाली। पहले में आपके दिल की सुनने को मैंने कहा, सेकंड वाले वीडियोस में मैंने बनाया कैसे हम लोग का रोड मैप होगा अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो है, जोश नहीं आ रहा। सर इंटरेस्ट तो ले आया, रोड मैप भी आपने दिखा दिया, ये रोड मैप है, यहां ऐसे 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 करके जाना है और सफलता मिल जाएगी। लेकिन मन में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरे भी आए थे बहुत सारे, तुम्हारा तो पता नहीं यार। जब मेरे मन में इतने सारे क्वेश्चन आए थे ना, रियली बता रहा हूं, कमरे के अंदर बैठता था तो खुद से पूछना पड़ता था, भाई डर लग रहा है यार, क्या करूं। बहुत ज्यादा डर लगता था, कंफ्यूजन एवरी डे एवरी हार्स हो रहे थे। बहुत ज्यादा डर लगता था। क्या कंफ्यूजन था? पहला, बहुत सारे बच्चों का कॉमर्स को लेने के बाद कंफ्यूजन है, छात्रों के सामान्य प्रश्न और शंकाएं आज का हमारा ये टॉपिक है। कोशिश करूंगा जितना आपका कंफ्यूजन और आपकी शंकाओं को दूर कर दें। कोशिश करते हैं बेटा, क्या मैं, बताइएगा मुझे कमेंट में, कुछ हद तक तो शायद मैं सफल हो जाऊं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, ये कॉमन क्वेश्चन था, हर बच्चे के मन में ये क्वेश्चन है, शायद कुछ बच्चे महसूस ही नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है मियां, मेरे अंदर में भी था। यार कॉमर्स बोरिंग होगा यार। यार सच में कॉमर्स बहुत बोरिंग होगा, बहुत बोरिंग होगा। अगर मैं बोर हो गया तो, इंटरेस्ट नहीं आया तो, यार बेफिजूल है यार, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस बंदे को अपना चैनल हिट करना है करके बोल रहा है, पड़ोसी अड़ोसी तो दुश्मन है करके बोल रहे। नहीं भाई, नहीं भाई, कॉमर्स बहुत बोरिंग है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है इसमें। सच बोलूं, हो सकता है बोर हो सकता है फ्यूचर ना हो, क्योंकि अगर सभी का फ्यूचर होता तो सारा बच्चा लोग तो कॉमर्स ले लेता भाई, है ना। है आपका लॉजिक सही है, क्यों नहीं सही है? 100% सही मेरे भाई। सर आप भी गलत, हाँ तो क्या, तो क्या, गलत तो गलत है भाई, इसमें इसमें स्वीकार करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों? तो फिर हर इंजीनियर जो पीसीएम लिया वो भी सफल हो गया होगा, जाओ वो ले लो। फिर हर आदमी डॉक्टर बन गया होगा, देखो बाजार में बहुत सारे डॉक्टर दिख रहे होंगे। तो कंफ्यूजन तो उनके साथ भी है, चाहे वो पीसीएम वाला हो, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हो। तो कॉमर्स के बच्चों के साथ ये डर क्यों? उनको क्यों एक नंबर्स नहीं दिए जाते? वो ऐसा लगता है जैसे वो सफलता की 100% गारंटी है, शायद यहां पर बच्चा सफल नहीं होगा। भाई ये गलत बात है। अगर दोनों ऐसा ऐसा सोच रहे हो तो गलत बात है, वहां भी डर है, यहां भी डर है। दोनों में क्या डर है और क्यों डर है बताएंगे आगे। क्या डर है? पहला, दूसरा डर आ रहा है कि मैंने कॉमर्स ले तो लिया सर, आपकी बात है, आपने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह दिया मैंने ले लिया, लेकिन क्या मेरे को अकाउंट समझ में आएगा? क्या इकोनॉमिक्स मेरे से बन पाएगा? क्या मैं बिजनेस को हैंडल कर पाऊंगा? बीएसटी पढ़ पाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी बाकी सब्जेक्ट के बारे में? अरे मेरे भाई क्यों नहीं? अकाउंट तो सबसे आसान है, क्लास 1 2 3 4 के अंदर में भी हमने प्लस माइनस किया, तब तो यहां जाके आप पहुंचे। इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग है, बीएसटी क्या डेफिनेशन आएगा, बाजार से आप क्या समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को याद, अरे यार कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं, कंज्यूमर सर्विसेज क्या होती हैं, और कंट्रोल कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। यार आसान है, आसान है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट ना तो बोर है, और सारे के सारे सब्जेक्ट को तुम बड़ी आसानी से समझ पाओगे। मैं यहां खड़ा हूं विशाल सर, मैं प्रॉमिस करता हूं, तुम मुझे फॉलो करो, मेरी बातों को फॉलो करो, मैं करा के दूंगा। सारे अकाउंट्स में अच्छे से करा दूंगा, इकोनॉमिक्स में अच्छे से आपको करा दूंगा, कॉमर्स बीएसटी में सारा का सारा मैं ले रहा हूं। मेरे 2 या 3 वीडियो देख लेना, जब मैं प्रैक्टिकल पढ़ाना शुरू करूंगा। और अगर उसके बाद भी अगर आपने कह दिया कि सर ये तो सब डिफिकल्ट है, तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं अपनी बातों के से बोलूंगा हाँ यार मैं गलत था वहां पर। तो सब के सब आसान है, कुछ भी कर लोगे। आगे बात करते हैं। सर मैंने कॉमर्स तो ले लिया, क्या मैं सफल होऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा अपनी जिंदगी में? आप गारंटी लेते हो। देखो गारंटी किसी बात की नहीं है। एक क्रिकेटर जो गली में क्रिकेट खेलता है, अगर क्रिकेटर भी जब क्रिकेट खेलता है तो उसको ये पता नहीं होता, सपने देखता है कि मैं आईपीएल चले जाऊंगा बेटा, मैं इंडिया क्रिकेट टीम से खेलूंगा। हर आदमी अगर ऐसा सोचता है, लेकिन सच में क्या हर एक क्रिकेटर
आईपीएल में जाता है नहीं जाता यार। क्या हर एक क्रिकेटर इंडिया टीम से खेलता है? नहीं यार। देखो कौन पहुंचता है, जो सही गाइडलाइन के अंदर में सीखता है और उसको फॉलो करता है। ऐसे ही सब्जेक्ट के बारे में जो बच्चा सही टेक्निक से अकाउंट्स पढ़ेगा, सही टेक्निक से इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, सही टेक्निक से बीएसटी पढ़ेगा, वादा कर रहा हूं वो बच्चा कॉमर्स में 100% सफल होगा। लेकिन जो बच्चा गलत टेक्निक से 11th पढ़ ले, बेस खराब कर दे, वो गलत टेक्निक से सिर्फ वो याद कर करके सफल हो रहा है, भले रिजल्ट 92% आ रहा है, लेकिन उसने समझा नहीं है, उसने याद किया। बेटा सच कह रहा हूं, फिर आप मत लो कॉमर्स, फिर आप नहीं हो पाओगे सफल। आपको कीवर्ड दे रहा हूं, सफलता का सबसे पहला मंत्र है यकीन करो खुद पर कि ये मैं कर लूंगा। दूसरा, सही रोड मैप से अपनी पढ़ाई करो, सही रूल्स के साथ, सही कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करो। सच कह रहा हूं, आपका ड्रीम ये सब्जेक्ट तो 100% पूरा करेगा। ये डर से आप बाहर आओ, इसकी जरूरत नहीं है डरने की यार। मैं हूं आपके साथ ना विशाल सर, चैंपियंस में तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहूंगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझ पर भी यकीन करना होगा कि ये बंदा अगर बोल रहा है मेरे विशाल सर, तो चैंपियंस में प्रॉमिस कर रहा हूं तेरे सपने में पूरे कर दूंगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट वाली एक प्रॉब्लम यह आती है जो सबके साथ होती है चैंपियंस, मेरे साथ भी थी, कि मान लो मैं सीए कर लिया या नहीं करना चाहता, सीएमए नहीं करना चाहता और सीएस नहीं करना चाहता, या उस जैसे कोई और एग्जाम में नहीं जाना चाहता, तो क्या मैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में सफल होऊंगा? भाई चैंपियंस हो जाएगा। सेम जैसे बाकी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में सफल हो सकते हैं, वैसी चैंपियंस तुम लोग भी यहां सफल हो सकते हो। अगर तुम्हारा 12th के बाद ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में जाने का मन करे कि सर मैं 12th के बाद ही गवर्नमेंट सेक्टर के मन में अंदर जाना चाहता हूं, तो क्या मेरे पास स्कोप होंगे? बिंदास, बहुत। एसएससी, रेलवे, आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, जो ग्रामीण सेवा, पुलिस के अंदर जा सकते हो, डिफेंस के अंदर जा सकते हो। ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएट हो गए, तो आईबीपीएस की पोस्ट होगी, एसबीआई का पीओ और क्लर्क लेवल का एग्जाम्स होगा, एसएससी का सीजीएल होगा, ऑडिटर बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो। और अगर सर मेरा भी मन करता है मैं बड़े एग्जाम्स की तरफ मूव करूं, बिल्कुल जा सकते हो। यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, स्टेट लेवल का पीएससी एग्जाम्स जो होता है वो कर सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये कहना कि कॉमर्स के अंदर में लेकर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, 100% गलत है। अगर बाकी सब्जेक्ट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं कॉमर्स में 10% से ज्यादा, उनसे 10% या 20% ऑलमोस्ट ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो बेटा अपने डर को खत्म करो, अपने मन के अंदर से वो सारी बातें निकाल दो जो तुमको सब्जेक्ट को चूज करने में आ रही है। बिलीव करो मुझ पर, यकीन करो मुझ पर, हम सही गाइडलाइन से, सही रोड मैप से पूरे अकाउंट्स को कवर करेंगे। तो बस लास्ट में यही कह रहा हूं, जो हमेशा याद रखना, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।